क्या आप जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल लगभग 2 मिलीमीटर तक बढ़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है या फिर आप भी इसे सुनकर अचंभित हो गए हैं? अगर आप इसे सुनकर शॉक्ड हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच में हो रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जिसे जानकर आप काफी शॉक्ड रह जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर इतने विशाल पर्वत यानी हिमालय कैसे बना। क्या यह धरती की शुरुआत से ही है या फिर यह कालांतर में कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण इसका निर्माण हुआ। और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में जिससे एक विशाल पर्वत का ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट लगातार बढ़ती ऊंचाई के पीछे क्या है राज? सबसे पहले हम हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमालय दो सांस्कृतिक शब्दों का मेल से बना है, हिम प्लस आलय, जिसका अर्थ है बर्फ का निवास। हिमालय 6 देशों से होकर गुजरता है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और नेपाल, जहां 30 पहाड़ हैं और दुनिया की 9 सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। वैसे तो हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा और नेपाली में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। यह समुद्र की सतह से पूरे 29,032 फीट ऊंचा है। खबर यह नहीं है, चौंकाने वाली खबर यह है कि एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन में पता चला है कि एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने के पीछे का एक विचित्र नदी है जिसका कारण बन रहा है, जिससे एवरेस्ट की ऊंचाई को 164 फीट बढ़ा दिया है। यह नदी करीब 75 किलोमीटर लंबी है। बीजिंग में चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंस के भूवैज्ञानिक दाई जिंगगैंग के अनुसार लगभग 89,000 साल पहले कोसी नदी और अरुण नदी का विलय हो गया था। इस विलय के कारण एवरेस्ट लगभग 50 से 160 फीट ऊंचा हो गया था। जब यह नदियां आपस में मिली तो एक बड़ी नदी पैदा हुई, जिसने एवरेस्ट से लगातार 50 मील यानी करीब 80 किलोमीटर दूर हिमालय के बेस से कई चट्टानों और मिट्टी को नष्ट कर दिया। जियोलॉजिकल प्रोसेस में इसे आइसोस्टैटिक रीबाउंड के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने क्षेत्र के वजन को कम कर दिया गया, जिससे अर्थ क्रस्ट पर भूमि द्रव्यमान यानी लैंड मास में वृद्धि हुई। जैसे जैसे नदी ने और अधिक चट्टानों को खत्म किया, अर्थ क्रस्ट फिर से ऊपर उठी। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इसी वजह से एवरेस्ट हर साल 0.16 से 0.53 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। अगर आप इसे और भी आसान भाषा में समझें तो जैसे ही अरुण नदी कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा बनी, दोनों और अधिक कटाव होने लगा। पिछली कई सदी में अरुण नदी ने अपने किनारों से अरबों टन मिट्टी और चट्टानों को बहा दिया है, जिससे एक बड़ी घाटी बन गई है। मिट्टी के कटाव से आसपास की जमीन ऊपर उठ गई है। चाइना के जियो साइंटिस्ट दाई कहते हैं कि जब कोई भारी चीज जैसे कि बर्फ का बड़ा टुकड़ा या घिसी हुई चट्टान पृथ्वी की पपड़ी से हटाई जाती है तो उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं अपने ऊपर उठती हैं। ठीक वैसे ही जैसे माल उतारने पर नाव पानी में ऊपर उठती है, एवरेस्ट के साथ भी यही हो रहा है। माउंट एवरेस्ट के आसपास हो रहे आइसोस्टैटिक रिबाउंड ने हिमालय की दूसरी चोटियों को भी प्रभावित किया है, जैसे लोत्से और मकालू, जो दुनिया की चौथी और 5वीं सबसे ऊंची चोटियां हैं। माउंट मकालू जो अरुण नदी के सबसे करीब है, उसके चलते यह चोटी और ऊंची हो सकती है। द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जियो साइंटिस्ट दाई ने कहा, चोटियों की ऊंचाई अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ती रहेगी। जब नदी प्रणाली एक संतुलित स्थिति में पहुंच जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के पृथ्वी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक एडम स्मिथ का कहना है कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में आमतौर पर ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई में 164 से 328 फीट का अंतर है, लेकिन एवरेस्ट दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 से 820 फीट ऊंचा है। इसका मतलब कुछ हैरान करने वाला हो रहा है। एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर की गति से ऊपर बढ़ रहा है। किसी भी पहाड़ के स्पीड से ऊपर बढ़ना बहुत अधिक है। इसी वजह से एडम स्मिथ और उनकी टीम ने हिमालय की नदियों का अध्ययन शुरू किया है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? क्या यह धरती के सृजन के समय से ही है या फिर बाद में बना? तो आपको मैं बता दूं कि यह धरती सृजन के समय से नहीं था, यह बाद में 2 महासागरों के टकराने से बना है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में। हिमालयन माउंटेन रेंज की उत्पत्ति कई मिलियन साल पहले हुई थी। इसका निर्माण 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। तकरीबन 250 मिलियन साल पहले धरती पर एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। यह पेंथालासा नामक विशाल ओशन से घिरी हुई थी। इसके लगभग 100 मिलियन साल पहले पेंजिया कॉन्टिनेंट कई हिस्सों में टूटने लगा। फर्स्ट फेज में पेंजिया 2 भागों में टूटा। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया, जो
जो वर्तमान में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का अपर पार्ट में फैला हुआ है। वहीं पेंजिया के दक्षिणी भाग यानी साउथ पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसे वर्तमान में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका शामिल थे। पेंजिया जब टूटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक समुद्र का निर्माण हुआ, जिसे टेथिस सागर के रूप में जाना गया। यह क्षेत्र प्रिवेलेंट माउंटेन से कवर्ड होना शुरू हो गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में निर्मित नदियों के कारण टेथिस सागर की तलहटी में भारी मात्रा में कचरा जमा होना शुरू हो गया और टेथिस सागर की तलहटी में एक कचरे की परत बनना भी शुरू हो गई। इधर गोंडवाना लैंड भी अलग अलग एवं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया और भारतीय ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट शामिल थे, पृथ्वी के मेंटल से उत्पन्न कन्वेंशन करंट के कारण उत्तर दिशा की ओर बहाव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आती गई, तटित सागर का क्षेत्रफल कम हो गया। इसके कारण तटित समुद्र के तलहट में जमी तलछट धार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा और उठने लगा और समुद्र में छोटी छोटी चट्टानें बनने लगी। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट और यूरेशियन प्लेट में आपस में टकराई तो तटित सागर का तलहट यानी कि जो समुद्र के चट्टानों के रूप में जो कचरा जमा था वो ऊपर की ओर उठने लगा। इस घटना से पृथ्वी पर सबसे ऊंची हिमालयन माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों को ये चीज पता थी कि आखिर हिमालयन माउंटेन रेंजेस कैसे बने हैं। और इसी के साथ साथ आप मुझे आगे के टॉपिक्स भी बता सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए आपको सुनना पसंद हो, जो आपको लगे कि इंटरेस्टिंग है, मुझे प्लीज उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है अगर तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।